नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर राहुल गांधी के बयान के बाद आज कांग्रेस ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिस्सा लिया और चैट के अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि जिस तरह से चैट में जवानों की शहादत को लेकर बात की गई है वो शर्मनाक है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में पुलवामा हमले की शाम अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि इस अटैक से हमें खूब फायदा हुआ है। तब भी देशभक्त आईटी सेल और राजनेता इस चैट पर चुप हैं। तब भी जब अर्नब गोस्वामी ने यह नहीं कहा कि ये चैट फर्जी हैं। पहले यह बताना समुचित होगा कि अर्नब गोस्वामी की सफाई आई है। इस सफाई में अर्नब ने कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप चैट फर्जी है, बल्कि यह कहा है कि जब व्हाट्सएप चैट के लिए किसी पत्रकार को टारगेट किया जाता है तो सोचिए कैसी परंपरा बनाई जा रही है। अर्नब भूल गए कि व्हाट्सएप चैट को लेकर ही गोदी मीडिया ने, जिसमें वे भी शामिल थे, रियाज चक्रवर्ती को कैसे टारगेट किया था। अर्नब ने अपने जवाब में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में जो बातें हैं वो उस वक्त मीडिया में आम थी, हजारों जगहों पर छप रही थी। क्या यह जवाब इस चैट को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों के लिए काफी है? शायद नहीं। अर्नब ने टीआरपी वाले प्रसंग पर भी अलग से कुछ नहीं कहा है। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक दूसरे बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और वे अदालत में आपराधिक मामला दायर करेंगे। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता को 23 फरवरी के दिन बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला होगा। 3 दिन पहले अर्नब धारा 370 हटने के 3 दिन पहले पार्थो को सूचना देते हैं। फरवरी में बालाकोट के समय ही बता रहे हैं कि कश्मीर में बड़ा होने वाला है। एक अलग चैट में अर्नब पार्थो दासगुप्ता को कहते हैं कि 2 से 5 मार्च के बीच कश्मीर मत जाओ, अगर जाना जरूरी है तो वे सुरक्षा दिलवा देंगे। क्या इन चैट को पढ़कर यह संकेत नहीं मिलता कि जैसे सरकार न्यूज चैनल चला रही हो और उसके लिए कंटेंट पैदा कर रही हो और बदले में न्यूज चैनल का एंकर भी सरकार और उसकी राजनीति चला रहा हो? पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज इस पर सवाल उठाया और चिंता जताई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बीजेपी नेता अरुण जेटली के बारे में बात कर रहे हैं, दुखद है। Only a very few people, 4 or 5 people were expected to know about the civilians, know the details of the military operations. Even not all the cabinet ministers are not expected. Only very few, handful of people. And then military people. I am very sure, after working with the military people, years together, no military officer will leak such a sensitive documents or details to the, not only journalists, not even to others who are not expected to. So these documents were released, leaked to the media, not the entire media, only one journalist. Among those 4 or 5 people, civilian people who are in the top position in the government, either minister or 1 or 2 senior officials who are concerned with the national security. Only they can leak this document. जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी।
तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बारे में भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसे लेकर सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बहुत पीड़ादायक है, बीजेपी के नेताओं ने नहीं। The kind of conversations that have come about him is deeply, deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death, he was on his deathbed, and yet here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly. In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है। मैं नहीं सोचता हूं कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है। पार्थो अपने चैट में कहते हैं कि NM/AS को सबसे पहले दूसरे टर्म में वित्त मंत्रालय में फेरबदल करनी चाहिए। हम बाहर जो भी कहें, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। पार्थो कहते हैं कि जेटली इनकी सबसे बड़ी असफलता है। इसके बाद अर्नब का जवाब आता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। अपना चैनल होने के बाद भी खराब अर्थव्यवस्था पर डिबेट करने से अर्नब को कौन रोक सकता है? क्या यह साधारण बात है कि इकोनॉमी पिट गई है और अर्नब चुप हैं? भारत में बेरोजगारी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। आखिर अर्नब किस भारत माता की जय बोलते हैं? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है, उनसे आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता। एक बात की जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है। ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। और उसी कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने आज पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपीए और कांग्रेस की सरकार में पहुंचती थी। क्या कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात सही है कि अर्नब डर से नहीं बोल रहे हैं? अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है? क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहां कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नन गोंजाल्वेज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, इन सब के खिलाफ अभियान चलाकर अर्नब ने एक तरह से जनमत तैयार किया। तब तो अर्नब को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं। बात मेरी ही सच होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी के फर्जीवाड़े के मामले में एक पूरक चार्जशीट के तौर पर
इस चैट की ट्रांसक्रिप्ट यानी बातचीत के विवरण को पेश किया है। आज पार्थो दासगुप्ता की बेल रिजेक्ट हो गई। उन्हीं के साथ की बातचीत का ये जो ब्यौरा है, हमारे सहयोगी अरविंद गुणाशेखर ने अध्ययन किया है उसका। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या टीआरपी फिक्स की जा सकती है? दुनिया जानती है कि फिक्स की जा सकती है। बात सिर्फ सबूत और साबित करने की है, जो नहीं की जाती है। यही है पार्थो दासगुप्ता, बार्क का पूर्व सीईओ, और यह है रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब पार्थो से पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि बिजनेसमैन के रूप में अपने चैनल के धंधे के लिए बात कर रहे हैं। 3000 पन्नों में दोनों की बातचीत से आपको भारत के लोकतंत्र के खात्मे का पूरा प्लान समझ आ सकता है। चैनलों में जो देखते हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। कैसे एक दल की राजनीति के हिसाब से कई चैनलों पर एक कंटेंट फैलाकर रेटिंग का गेम खेला जाता है। दोनों की यह बातचीत गोदी मीडिया के बाकी चैनलों को धोखे में रखकर अपना धंधा चमकाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जो गोदी मीडिया पूरे देश को धोखे में रख रहा है, उसे भी कोई धोखे में रख रहा है, और वह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। इसलिए इस मसले पर गोदी मीडिया में चुप्पी है। बातचीत का यह हिस्सा भी कम खतरनाक और संवेदनशील नहीं है। इस बातचीत में दोनों फ्रंटमैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, बहुत कुछ और भी दिखाई देते हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि मीडिया इस मसले को लेकर क्यों चुप है। आप अपने हिंदी अखबारों को चेक कर सकते हैं कि इस खबर की विस्तृत रिपोर्टिंग हुई है या 2-4 लाइन में ही निपटा दिया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोचिए, न्यूज चैनलों की नियामक संस्था जिसके सब सदस्य हैं, अर्नब के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है,